quebradinha agradando no pai. Faz um movimento de quebradinha agradando. पिछले एपिसोड में आपने देखा होगा कैसे ऐश और उसकी टीम मिलके है ना हुपा के पास जाती है, जहाँ पे हुपा अपने पावरफुल अटैक फ्लेम थ्रोअर का यूज़ कर देता है, जिसके चलते लोगिया नीचे गिर जाता है और लोगिया काफ़ी सारा डैमेज ले लेता है। ऐश और उसकी टीम उसके पास जाती है। ऐश बोलता है कि लगता है मुझे हुपा की लोगिया की मदद करनी चाहिए, लेकिन तभी ब्रॉक और जॉन दोनों मना कर देते हैं और कहते हैं कि उसके पास मत जाओ, बहुत ही खतरा है। लेकिन ऐश को अब समझ आ चुका था कि लोगिया है ना कि बस की नहीं है हुपा को डिफीट करना, इसीलिए ऐश कोई दूसरा तरीका सोचता है। और अब देखिए आगे। ऐसे देख के काफ़ी ज़्यादा समझ चुका था कि लोगिया की बस की नहीं है हुपा को डिफीट करना है। ऐस बोलता है कि लगता है मुझे कोई दूसरा पोकेमॉन सोचना होगा जो कि हुपा को टक्कर दे सके। ब्रॉक बोलता है कि ऐसा कोई भी पोकेमॉन नहीं है तुम्हारे पास जो कि हुपा को टक्कर दे सके बराबर की। मैं एक ऐसे पोकेमॉन को जानता हूँ जो कि है ना हुपा को बराबर की टक्कर दे सकता है, लेकिन वो पोकेमॉन तुम्हारे पास नहीं है। ऐस बोलता है किस पोकेमॉन की बात कर रहे हो तुम। इसके बाद में ब्रॉक को देखते हैं जो कि बोलते हैं मैं बात कर रहा हूँ एस म्यूटो की, क्योंकि वो पोकेमॉन तुम्हारे पास नहीं है। वो पोकेमॉन सिर्फ है ना और किसी के पास नहीं हो सकता। तुम म्यूटो का यूज़ कर सकते हो हुपा को डिफीट करने के लिए, लेकिन फिलहाल तुम्हारे पास कोई म्यूटो नहीं है, इसलिए तुम म्यूटो का यूज़ नहीं कर सकते। इसके बाद में ओल्ड मैन को देखते हैं जो कि बोलते हैं मुझे पता है म्यूटो किसके पास है। तभी ओल्ड मैन बोलने वाले होते हैं कि उनके पास म्यूटो होता है, फिर उनको याद आता है कि वो बता नहीं सकते हैं कि उनके पास एक म्यूटो है, क्योंकि ये उनका सीक्रेट था जो ओल्ड मैन किसी को नहीं बताना चाहते थे, लेकिन ना चाहते हुए भी ओल्ड मैन को नहीं बताते। जॉन बोलता है कि रेड आप किस पोकेमॉन की बात कर रहे हो। तभी ओल्ड मैन बोलते हैं नहीं जॉन मैं किसी पोकेमॉन की बात नहीं कर रहा। तभी जॉन बोलता है लेकिन मुझे लग रहा था कि आप एक मिथिकल लेजेंडरी पोकेमॉन की बात कर रहे हो। तभी ओल्ड मैन बोलते हैं नहीं मैं किसी पोकेमॉन की बात नहीं कर रहा, वो तो मेरे मुंह से आ गया था बस। इसके बाद तो मैच को देखते हैं जो कि बोलता है लगता है मैं समझ चुका हूँ कि हुपा को कैसे हराना है। ऐश तभी लोगिया से बोलते हैं लोगिया चलो इस पहले को यहाँ पे ख़त्म करते हैं, यूज़ करो ड्रैगन रेस अटैक का। लोगिया ऐसे ही करता है। लोगिया बहुत ही बड़े ड्रैगन में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और फिर वो यूज़ करता है ड्रैगन रस अटैक का, जो कि तेजी से हुपा की तरफ बढ़ रहा होता है। हुपा इसको रोकने के लिए अपनी पावरफुल मूव्स का यूज़ करता है। हुपा तभी आसमान से काफ़ी सारी बिजलियाँ गिराना स्टार्ट कर देता है। हुपा बोलता है कि लगता है तुम ऐसे में हारने वाले बिल्कुल भी नहीं हो, मैं अपने पावरफुल अटैक का यूज़ करूँगा और तुमको ख़त्म करूँगा। इसके बाद हुपा यूज़ करता है डार्क पल्स अटैक का, जो कि तेजी से लोगे की तरफ बढ़ रहा होता है। ड्रैगन रस और डार्क पल्स दोनों ही अटैक्स काफ़ी पावरफुल होते हैं, जो कि आपस में आके टकरा जाते हैं, जिसकी वजह से काफ़ी बड़ा एक्सप्लोजन होता है। एक्सप्लोजन की वजह से किसी को कुछ समझ में नहीं आता कि क्या होता है। फिर इसके बाद सब लोग है ना एक्सप्लोजन की वजह से स्मोक के हटने की राह देखते हैं। फिर चारों तरफ स्मोक आ जाता है, फिर सब लोग स्मोक के हटने की राह देखते हैं। स्मोक के अधिकार देखने को मिलता है कि हुपा है ना सही सलामत खड़ा होता है। वहीं पर हम दूसरी तरफ लोगिया को देखते हैं। लोगिया भी सही सलामत खड़ा होता है, लेकिन तभी अचानक लोगिया अपने असली फॉर्म में आ जाता है। किसी को कुछ समझ में नहीं आता कि लोगिया को क्या हो चुका था। ऐस बोलता है कि लोगिया तुम्हें क्या हुआ। ब्रॉक बोलता है लगता है लोगिया ने कोई नया तक सीख लिया है, अब मुझे लगता है कि वो बैटल जीत जाएगा। मुझे लगता है कि ऐस तुम्हें बैटल जीतने वाले हो। तभी ऐस बोलता है थैंक यू ब्रॉक, मुझे है ना दिलासा देने के लिए। तो ब्रॉक बोलते मैं तुम्हें दिलासा नहीं दे रहा हूँ, बल्कि बता रहा हूँ कि लोगिया बैटल जीत सकता है। तभी जॉन बोलता है कि ऐस ब्रॉक की बात बिल्कुल सही है ना, लोगिया बैटल जीत सकता है। मुझे लोगिया पे पूरा विश्वास है, वो तुम्हारा सबसे पावरफुल पोकेमॉन है और वो तुमको डिसअपॉइंटेड नहीं करेगा, बल्कि तुम्हें बैटल जिता के रहेगा। ऐस बोलता है कि बात तो तुम्हारी सही है, लेकिन मैं देखना चाहता हूँ कि क्या वो सच में मुझे बैटल जिताता है या फिर तुम ऐसे ही बोल रहे हो। तभी जॉन बोलता है ऐस मैं कोई तुम्हें झूठा दिलासा नहीं दे रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ कि लोगिया बैटल जीत सकता है। इसके बाद तभी हम हुपा को देखते हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा गुस्से में आ रहा था और लोगिया की पूरी दोनों आइस रेड कलर की हो जाती है। फिर हुपा बोलता है कि लगता है बस बहुत हो गया, मुझे अपने सबसे पावरफुल मूव का यूज़ करना होगा। हुपा ही बहुत सारी रिंग को स्पॉन कर देता है और फिर यूज़ करता है हाइपर स्पेस फ्यूरी का, जो कि उसका सिग्नेचर मूव होता है। वहीं पे हम दूसरी तरफ ओल्ड मैन को देखते हैं। ओल्ड मैन बोलते हैं लगता है बहुत बड़ी दिक्कत होने वाली है। हुपा अपने सबसे पावरफुल मूव का यूज़ कर रहा है, वो है हाइपर स्पेस फ्यूरी, जो कि उसका सिग्नेचर मूव है। अगर ये अटैक गलती से भी लोगिया के ऊपर लग गया तो लोगिया अनफॉर्चुनेटली ये बैटल हार सकता है। फिर इसके बाद तभी ओल्ड मैन जॉन को देखते हैं जो कि बोलता है अगर ऐसा हुआ तो ऐस अपना सबसे पावरफुल पोकेमॉन खो देगा। तभी ओल्ड मैन बोलते हैं हाँ, ऐस अपना सबसे पावरफुल पोकेमॉन खो देगा।
ऐस जॉन बोलता है ये तो बहुत ही अजीब बात, ये तो बहुत ही खतरनाक बात है, मुझे ऐस को अलर्ट करना होगा। फिर जॉन तभी ऐस को अलर्ट करता है। ऐस बोलता है कि लगता है मुझे अपने सबसे पावरफुल मूव का यूज़ करना होगा। ऐस भी लोगिया से बोलता है लोगिया चलो इस बैटल को यही भी ख़त्म करते हैं, यूज़ करो ड्रैगन रस्ट अटैक का। लोगिया ऐसे ही करता है। लोगिया अपने सबसे पावरफुल मूव ड्रैगन रस्ट अटैक का यूज़ करता है। लोगिया तेजी से उड़ते हुए हूपा के पास जाता है और अचानक लोगिया है ना एक बहुत बड़े ड्रैगन में कन्वर्ट हो जाता है और फिर वो हूपा के ऊपर बहुत तेज़ी से अटैक करने के लिए पास आता है। जैसे ही लोगिया हूपा के पास आने वाला होता है, हूपा काफ़ी सारे रिंग को स्पॉन कर देता है और उनके अंदर से अलग अलग टाइप के पोकेमॉन्स को समन कर देता है। उन रिंग में से कुछ 3 लेजेंडरी पोकेमॉन्स बाहर आते हैं जो कि होते हैं ज़ैप्डोस, आर्टिक और मोल्ट्रेस। वो तीनों ही पोकेमॉन लोगिया के ऊपर अटैक कर देते हैं। लोगिया तो उन तीनों के तीनों पोकेमॉन से मार खाते हुए आगे बढ़ रहा होता है, लेकिन बिना किसी देरी के हूपा अपनी पूरी पावर का यूज़ करता है और हूपा के ऊपर अटैक कर देता है। दोनों ही पोकेमॉन्स कहते हैं कि आपस में टकरा जाते हैं, जिसकी वजह से काफ़ी बड़ा एक्सप्लोजन होता है। एक्सप्लोजन की वजह से किसी को कुछ समझ में नहीं आता कि क्या होता है। इसके बाद चारों तरफ उस जगह पे स्मोक आ जाता है। चारों तरफ उस जगह पे वाइट कलर का स्मोक आ जाता है। वाइट कलर का स्मोक इतना ज़्यादा होता है कि वो हटने में काफ़ी टाइम लगा रहा होता है, लेकिन फाइनली काफ़ी देर वेट करने के बाद वो वाइट कलर का स्मोक हट जाता है। जैसे ही वाइट कलर का स्मोक साफ होता है हम क्या देखते हैं कि हूपा अचानक काफ़ी सारा अलग फॉर्म में आ चुका था। अचानक हूपा नीचे गिरा होता है और वहीं पे हम दूसरी तरफ एस के लोगिया को देखते हैं। हूपा तभी अचानक नीचे गिरने वाला होता है, लेकिन वो तभी काफ़ी सारे रिंग को स्पॉन कर देता है और बोलता है कि मैंने अपना काम कर दिया। फिर इतना बोलते ही हूपा नीचे गिर जाता है। लोगिया तभी उड़ते हुए एस के पास जाता है और एस के गले लग जाता है और एस से बोलता है कि मैंने कर दिखाया। एस बोलता है कि वाह हूपा तुमने कर दिखाया, तुमने है ना लोगिया को हरा दिया। लोगिया तुमने कर दिखाया, तुमने हूपा को हरा दिया, तुमने साबित कर दिया कि तुम मेरे सबसे स्ट्रॉन्ग पोकेमॉन हो और अभी तक मैंने अपना एक भी पोकेमॉन नहीं खोया है, ये तो बहुत ही अच्छी बात है। एस्ट भी लोगिया को थैंक यू बोलता है और उसे कहता है कि तुमने काफ़ी अच्छी बैटल की है लोगिया, अब तुम वापस आ जाओ। फिर एस्ट भी लोगिया को पोकेबॉल के अंदर वापस बुला लेता है और कहता है कि तुमने काफ़ी अच्छी बैटल की, अब तुम थोड़ी देर के लिए आराम कर लो। एस्ट भी ओल्डमैन के पास जाता है और ओल्डमैन से बोलता है कि ओल्डमैन देखा, मैंने है ना हूपा को डिफीट कर दिया और इसी के साथ मैंने अपना ये थर्ड वाला भी टास्क पूरा कर लिया है। अब आप बताइए अब मैं एक और कौन सा टास्क पूरा कर सकता हूँ। मुझे पता है कि मैं है ना सबसे स्ट्रॉन्ग हूँ, लेकिन अपनी तारीफ़ करना है ना बहुत ही गलत बात है। तभी है ना एस और जॉन ब्रॉक तीनों मिलकर ओल्डमैन के पास जाता है और ओल्डमैन से है ना कहते हैं कि ओल्डमैन हमने अपना काम कर दिया है। फिर ओल्डमैन बोलते हैं बहुत बढ़िया, तुम लोगों ने अपना काम कर दिया है, लेकिन हूपा अभी मुझे नहीं लगता कि वो हार चुका है। फिर हम दूसरी तरफ पीछे देखते हैं। तभी अचानक एक काफ़ी बड़ी शैडो बॉल तेजी से एस की तरफ आ रही होती है। एस बोलता है कि बच, तभी सब लोग उस शैडो बॉल से बचने की कोशिश करते हैं, लेकिन अचानक कोई शैडो बॉल आके तोड़ देता है। ऐस बोलता है कि ये शैडो बॉल किसने तोड़ी। फिर ऐस आजू बाजू देखने लगता है तो उसे कोई भी दिखाई नहीं देता। फिर जैसे ही ऐस सामने देखता है तो देख के शॉक हो जाता है, क्योंकि ये शैडो बॉल और किसी ने नहीं बल्कि लोगिया ने तोड़ी होती है। ऐस बोलता है कि लोगिया तुम तो पोकेबॉल के अंदर थे, तुम बाहर कैसे आ गए। फिर लोगिया बोलता है कि जब मुझे पता चला कि तुम पे को अटैक कर रहा है तो मैं पोकेबॉल से बाहर निकल गया और तुमको बचाने के लिए आ गया। ऐस भी पोकेबॉल निकालता है और लोगिया को वापस बुलाता कहता है लेकिन थैंक यू हमारी मदद करने के लिए, तुमने काफ़ी ज़्यादा मदद कर ली है। वेल तुम अभी आराम कर लो। ओल्डमैन तभी एस के पास जाता है और एस से बोलते कि एस कॉन्ग्रेचुलेसन तुमने कर दिखाया। ओल्डमैन एस से हाथ मिलाते हैं और एस को बोलते कि तुमने अपना थर्ड पोकेमॉन डिफीट कर दिया है, अब चलो हम लोग आगे चलते हैं। फिर ओल्डमैन और एस, ब्रॉक, जॉन चारों मिलकर उस दरवाजे के पास जाते हैं। जॉन बोलता है कि चलो बिना किसी देरी के उस दरवाजे के पास जाते हैं और लोग और है ना सही पासवर्ड लगा के अंदर चले जाते हैं।